हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी 6 क्लास की लेसन नंबर 2 पृथ्वी और चंद्रमा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। तो इससे पहले हमने अभी लेसन में हमने पढ़ा था सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, तो ये सब हम देख चुके थे। आज यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा यहाँ पर देखेंगे। तो आकाश पिंडों में चंद्रमा क्या है? प्रमुख है। ये है सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाले जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर जानते हैं ऐसा क्यों होता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब ये नेचुरल ही है उपग्रह। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। मतलब यहाँ पर हम पिक्चर से देख सकते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी की भी चंद्रमा क्या करता है? चक्कर लगाता है और सूर्य के भी लगाता है। आगे है रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन ये फिर भी चमकता है। तो कैसे? यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। इस प्रकाश को मून लाइट कहते हैं। आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। अब यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार लगाई होगी, उसको 6 गुना यानी कि 6 गुना और ऊंची छलांग लगाएं आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। आगे है, अब यहाँ पर चंद्रमा की गतियों के बारे में देखते हैं। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा एक ही भाग दिखाई देता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर 4 बोतलें ली गई हैं जिस पर एक लेबल लगा हुआ है। इस लेबल लगी बोतल को हम चंद्रमा मान लेते हैं। मतलब ये जो लेबल है इसको हम चंद्रमा मान लेते हैं। जब एक गेंद को पृथ्वी और एक गेंद को हमने बीच में पृथ्वी मान लिया, पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि उसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ ही रहे। आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ता है। बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है। आगे है चंद्रमा की कलाएं, तो फेसेस ऑफ मून। तो इस प्रकार से हमें क्या है, चंद्रमा का जो फेस है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई गया है
किस प्रकार से जो है चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। सूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और वो इस प्रकार से दिखता है। तो अमावस्या के दिन ये इस प्रकार से, शुक्ल अष्टमी के दिन वो इस प्रकार से, कृष्ण अष्टमी के दिन वो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। तो हमने देखा कि अमावस्या के दिन पूरा कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, मतलब दिखाई ही नहीं देता है और अंधेरी रात हो जाती है। अब हम कुछ कलाएं हैं यही चंद्रमा के, इसके बारे में देख लेते हैं। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। एक ये हंसिया जैसी आकृति के रूप में शुरू होकर रात बड़ा होते होते थाली या गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये घटना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू होता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली जैसा मतलब पूरा गोल दिखाई देता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। मतलब दिन प्रतिदिन कैसे उसका बदलता है स्वरूप, मतलब वो जो गोल आकृति है वो कैसे कम जाती है फिर कैसे बढ़ जाती है, यही क्या है, चंद्रमा की कलाएं हैं। अब चंद्रमा से पूर्णिमा तक बढ़, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक, मतलब बिल्कुल चंद्रमा नहीं और फिर धीरे धीरे क्या है दिखाई देता है और पूरा गोल हो जाता है। वहाँ तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े में शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के, तो यहाँ पर जानना जरूरी है, कैलेंडर में हम जब देखते हैं तब हमें दो पक्ष दिखाई देते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष मतलब अब जैसे कि कृष्ण भगवान हमारे सांवले थे, तो मतलब ये है कि अमावस्या की तरफ कैसे जाना है। और जो शुक्ल पक्ष है वो अमावस्या से पूर्णिमा मतलब पूरा मून दिखाई देता है, उस टाइम पीरियड को हमने शुक्ल पक्ष में रखा है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। तो चंद्रमास किसको कहते हैं, जब ये पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी, मतलब आज पूर्णिमा हुई है फिर उसके अगली जो पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के बाद क्या आता है, अमावस्या, अमावस्या के बाद फिर पूर्णिमा, इस पूरे भाग को मतलब पूरा एक महीना ये चलेगा, लगभग 29, और इसी को हम चंद्रमास कहते हैं। आगे देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं द्वारा विभिन्न रातें देखे गए चंद्रमा के आकार के चित्र बनाइए। ये बच्चों के लिए है। आगे देखते हैं। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड, चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास में मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान यानी कि रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। तो रूस के यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। 12 अप्रैल 1961 में वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आगे है, रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है और 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान जो है चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। इसके अन्य सह यात्री एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की
की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आगे है अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अभी जो है कुछ दिनों पहले ही सूर्य ग्रहण पड़ा था और 8 तारीख को यानी कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ना। तो ये देख लेते हैं किस प्रकार पड़ता है, कब कौन से बीच में आ जाने से सूर्य ग्रहण और कब किसके बीच में आ जाने से चंद्र ग्रहण पड़ता है। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण है क्या, इसको हम जानते हैं। तो प्राचीन काल से ही मान्यता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है राहु और केतु नामक 2 राक्षसों के उत्तरदायी है। मतलब राहु और केतु नामक जो 2 राक्षस हैं उसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता था। तो ये हमारी प्राचीन अवधारणा थी। लेकिन अभी क्या है, सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं, निगल लेते हैं। परंतु यह बात सही नहीं है। भारत में महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया और उन्होंने बताया ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। यानी कि जो सूर्य ग्रहण है पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, और जो चंद्र ग्रहण है बहुत इम्पोर्टेंट है, चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से होता है। तो चंद्र ग्रहण पर किसकी छाया पड़ रही है, तब चंद्र ग्रहण होगा पृथ्वी की, और सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। आगे देखते हैं छाया बनाना। हमने दूसरी ओर एक अन्य वस्तु पर परछाई बताते हुए देखा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे सूर्य ग्रहण। अब मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है और इसके बीच में क्या आ गया है, चंद्रमा बीच में आ गया है, तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। और वही हम देखें चंद्र ग्रहण, ये सूर्य है और पृथ्वी बीच में आ जाती है और ये रहा चंद्रमा। तो इस वजह से क्या पड़ जाता है, चंद्र ग्रहण। आगे देखते हैं, जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसे बनती है, हमारी गति के अनुसार इसका स्थान बदलता रहता है। सुबह दोपहर शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनी होती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। तो यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, बाकी हम टॉर्च लेके भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं अपने घर पे। आगे देखते हैं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी मतलब एक लाइन में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा आ जाए तो बीच में कौन है, पृथ्वी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और इस स्थिति को सिजगी कहा गया है। 2 प्रकार की होती है, युति और व्युत्ति। और आगे देखते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति में यति कहते हैं, और युति मतलब अमावस्या को, यह अमावस्या को होती है, और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति में वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए आपने देखा जब भी कोई सूर्य ग्रहण देखने का प्रयास करता है तो वो चश्मा लगा के देखता है,
या किसी और यंत्र के माध्यम से उसको देखते हैं। तारामंडल जाके भी उसको देखा जा सकता है, लेकिन हम नेक्ड आई से हम कभी भी नहीं देखना हमें चाहिए, यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि इससे सूर्य से बहुत सारी क्या है किरणें निकलती हैं जो हमें आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं, यानी कि अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, ये पहले बता दिया मैंने, बल्कि इस वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित विशेष चश्मा से ही देखना चाहिए। आगे है मानव द्वारा उपग्रह बनाए गए जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनचैट नामक उपग्रह बनाए हैं। आगे देखते हैं, हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर एक टीचर के लिए काम बताया कि टॉर्च, ग्लोब और गेंद की सहायता से कक्षा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्पष्ट करके हमें बच्चों को बताना है। आगे देखते हैं, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 उत्तरी अक्षांश से लेके 28.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी है, शब्दावली है, जैसे परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। आविष्कार देखें यानी कि खोज, इन्वेंशन। पखवाड़ा यानी कि 15 दिनों की अवधि, जिससे पक्ष भी कहते हैं। आकर्षण मतलब खिंचाव। मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।